हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। अब देखो पेयर ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं ये तो मैंने बताया। अब यहाँ पे एक 2 डिग्री की इक्वेशन। अब देखो जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या होती है, ये बार बार काम आएगी, पैराबोला में भी काम आएगी, एलिप्स में भी काम आएगी, सर्कल में भी काम आएगी। तो जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. This is general equation of degree 2. This is not homogeneous. This is general equation of degree 2. अब जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 देखो, हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। हाईएस्ट 2 है तो उसके नीचे वाली जो पावर है 1 और 0 वो भी हो सकती है, 1 1 0। तो दिस इज व्हाट जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हमारे पास ये कोई सी भी दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे ये दो लाइनों को हैं, एक हो गई L1 एक हो गई L2, ठीक है। वन इज L1 एंड अनदर इज L2। अब एक है L1 एक है L2 कि L1 L2 लाइन को ये रिप्रेजेंट करती है कब। सो दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन इफ दिस इक्वेशन, स्टेटमेंट यहां से देखना, इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट a pair of line then determinant a b c, मैं इसी तरह बोलता हूं h g f a b c h g f this should equal to 0. If this represent a pair of line then this is equal to 0. उल्टा नहीं बोल रहा मैं कि अगर ये 0 है तो पेयर ऑफ लाइन होगी। देन अगर ये पेयर ऑफ लाइन है तो डेल्टा की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हमारे पास होती है। इसको अगर हम खोलेंगे तो इससे हमारे पास क्या आता है, ABC प्लस 2HGF माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर 0, ये आता है हमारे पास। तो अगर ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये कहानी 0 होनी चाहिए, दिस शुड इक्वल टू 0, ठीक बात। तो ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये कहानी 0 होनी चाहिए, ये बात समझ में आ गई। बात आती है कि भाई ये कौन सी दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कैसे निकालें हम यहाँ पे। अब देखो वो निकालें कैसे, जैसे इस इक्वेशन का ये जो होमोजीनियस पार्ट है, ये जो होमोजीनियस पार्ट है, ठीक है, सिर्फ होमोजीनियस पार्ट, ये होमोजीनियस पार्ट मतलब ये कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0, ये ऐसी दो लाइनों को रिप्रेजेंट करेगा जो इन दोनों लाइंस के पैरेलल होंगी। ये लाइन पैरेलल है, ये और ये इन दो लाइन के पैरेलल है, लेकिन कहां से पास हो रही होगी, ओरिजिन से। तो होमोजेनियस पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू दीज टू लाइंस, कि भाई ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इनके स्लोप m1 m2 हैं, कि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इसका स्लोप भी m1 है, इसका स्लोप भी m2 है, ठीक बात। अब यहाँ पे m1 m2 स्लोप पता है तो हमें तो इनके बारे में पता है कि भाई सम ऑफ स्लोप क्या होता है, m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h/b होता है, और m1 इंटू m2 कितना होता है, a/b होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले एज सच एप्लीकेबल हैं जनरल इक्वेशन में भी, कि इसके लिए भी m1 प्लस m2 -2h/b होगा, इसके लिए भी m1 m2 a/b होगा, ठीक बात। और इसका मतलब स्लोप में वही रिलेशन है। अब देखो इनके बीच में जो एंगल है थीटा, वही एंगल इनके बीच में थीटा होगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बताया मैंने, तो वही फॉर्मूला इसका है कि tan थीटा बराबर 2 h² - ab अपॉन मॉड a प्लस बी।
ठीक बात, ठीक। जो रिजल्ट वहां लिखवाए थे वो रिजल्ट यहाँ पे भी वैलिड है कि भाई अगर a प्लस बी जीरो है, a प्लस बी जीरो, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। a प्लस बी जीरो तो लाइन्स कैसी हैं, परपेंडिकुलर। और दूसरा क्या है, अगर h जीरो है तो लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव, वो यहाँ भी चीज़ वैलिड है कि भाई एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है तो लाइंस कैसी होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक। एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो के बराबर है तो वहां तक कोइंसिडेंट लाइंस थी, यहाँ पे कोइंसाइडिंग भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। तो कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस की लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट और पैरेलल। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव है तो लाइंस कैसी हैं, इमेजनरी, लाइंस आर इमेजनरी। अब देखो m1 प्लस m2, m1 m2 से स्लोप आ गए, मतलब इन दोनों के स्लोप पता है। क्या चीज़ नहीं पता है, अगर ये पॉइंट मिल जाए तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर ये पॉइंट मिल जाए तो इन दोनों लाइन की क्या आ जाएगी, इक्वेशन। अब देखो उसके लिए एक हाई फाई कॉन्सेप्ट है, जैसे पूरा फंक्शन f है, उसके लिए थोड़ा सा हाई फाई कॉन्सेप्ट है, वो मुझे जगह चाहिए उसके लिए, तो मैं ये थोड़ा गायब कर रहा हूँ, है ना। क्या है वो अपने पास हाई फाई कॉन्सेप्ट कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of these two lines, of two lines can be obtained by solving equation del f upon del x बराबर शून्य and del f upon del y बराबर शून्य। मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके भी हम निकाल सकते हैं। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर शून्य है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब है इस इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो। क्या करो, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो एक्स के रेस्पेक्ट में ए एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2ax, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या होगा 2hy, इसका क्या होगा शून्य, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसका क्या होगा 2g, और आगे वालों का क्या होगा शून्य। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स से तो ये मिलेगा, ठीक। डेल एफ अपॉन डेल वाई से क्या मिलेगा, ये शून्य हो जाएगा, 2hx प्लस 2by प्लस 2f बराबर शून्य। तो इन दोनों को सॉल्व करके जो एक्स वाई आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो भाई इनका स्लोप तो पहले ही निकाल लिया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और आ गया, तो लाइंस की सेपरेट इक्वेशन आ गई, हाँ या ना। तो देखो लाइंस की सेपरेट इक्वेशन निकालना ही क्वेश्चन है, बाकी कुछ क्वेश्चन नहीं है। लाइंस की सेपरेट इक्वेशन निकालने तो कार्यक्रम हमारा पेयर ऑफ लाइन का एकदम सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्वेश्चन से हमें ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होंगी, ठीक। जैसे पहला एक क्वेश्चन है, इसी में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी अपने पास, है ना। एक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। पहला पार्ट है शो दैट दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। भाई 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो पहला पार्ट यही है कि शो दैट दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, कि दिस रिप्रेजेंट, इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, कि भाई लाइन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब पेयर ऑफ लाइन के लिए हमें क्या शून्य करना है, डेल्टा।
तो डेल्टा क्या है, ए इज टू, बी इज टू, सी इज टू, ए बी सी, एच इज 5/2, जी इज 2, जी 2G 4 है ना, तो G2 हो गया, F इज अगेन 5/2, H G F, इसको हमें 0 दिखाना था। अब देखो इस डिटरमिनेंट की 2 कॉलम सेम है या 2 रो सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो डेल्टा 0 दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, ये पहला पार्ट डन हो गया। ठीक, अब बात आती है सेकंड पार्ट की, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, कि भाई दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो वही हाई-फाई वाला कॉन्सेप्ट, हाई-फाई वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो हायर मैथमेटिक्स में आता है, अपने 12th लेवल की उसमें नहीं आता है ना। ऐसा नहीं कि हाई-फाई मतलब क्या हो गया ये। अब इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 4x, इसका डिफरेंशिएशन 5y, इसका 0, इसका 4, प्लस 4 बराबर 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई करते हैं। ठीक, तो इसका हो जाएगा 5x, इसका हो जाएगा 4y, प्लस 5 बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व करना, आप करना, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखोगे -1,0 सॉल्यूशन आ गया। तो -1,0 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक बात, 2 चीज हो गई। थर्ड है फाइंड सेपरेट लाइंस, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, कि भाई लाइंस की सेपरेट इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये कार्यक्रम हो गया तो बढ़िया। अब देखो यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए होमोजीनियस पार्ट को पकड़ो, किसको पकड़ा हमने, ये होमोजीनियस पार्ट को। अब होमोजीनियस पार्ट के फैक्टर कर लिए, तो इसके फैक्टर हो रहे हैं 2x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y। इसका मतलब जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है, क्योंकि होमोजीनियस पार्ट उन लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो उनके पैरेलल है और ओरिजिन से पास होती है। तो ये लाइन जो दो लाइन है, एक इसके पैरेलल है, एक इसके पैरेलल है। यहाँ तक चमका या नहीं चमका भाई? भाई मेरी मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए, है ना। इतने बढ़िया तरीके से ये बता रहा हूँ, ये खराब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। आपको अगर आप ध्यान से फॉलो कर रहे हो तो एक एक बात जरूर समझ में आएगी। ये लाइन इनके पैरेलल है, सही। अब ये लाइन की सेपरेट इक्वेशन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -1,0, तो ये लाइन भी -1,0 से पास होती है। तो ये लाइन भी मतलब इसके पैरेलल -1,0 से पास करानी है, इसके पैरेलल -1,0 से पास करानी है। तो इसके पैरेलल लाइन -1,0 से पास कराएंगे तो क्या होगा, +2 बराबर 0, 2x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, -1,0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसके पैरेलल और -1,0 से पास करानी है, +1 बराबर 0 है। तो ये हमारे पास सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस आ गई। ठीक बात। कोई कहेगा कि सर इसका अल्टरनेट भी है क्या, कोई जुगाड़ उगाड़ है क्या आपके पास? जुगाड़ हो तो बता दो यार सर। अब देखो जुगाड़ बताता हूँ तुम्हें एक, जैसे सेपरेट लाइन का, भाई ये बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले भी हम सेपरेट लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे भाई? ये सेपरेट लाइन की इक्वेशन लिख लेना। बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले कैसे निकाल सकते थे? अब देखो बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले इसके फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे। तो 2x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 0। ठीक है भाई, ये फैक्टर कर लिए। अब देखो यहाँ पे जो एक लाइन है वो इसके पैरेलल है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल लाइन क्या होगी, +C1 विद दिस +C1, यस और नो, कि भाई इसके पैरेलल लाइन होगी दिस +C1। इसके पैरेलल लाइन क्या होगी, दिस +C2।
इसका मतलब इन दोनों का, ये जो दो लाइन हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये लिखा हुआ है। चमका है नहीं चमका? कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये लिखा हुआ है। सही बात, कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो यार, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर लिखा हुआ है, C1 C2 मिल जाए तो मज़े मज़े आ जाए, मोजा ही मोजा हो जाए। वैसे तो यहाँ पता है, लेकिन मैं इस वाले मेथड पे नहीं जाना चाह रहा। अब देखो C1 C2 हम कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड दिस C1 एंड C2? अब देखो C1 C2 निकालने के लिए अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सोचो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, इस x की इससे मल्टीप्लाई होगी C1, और इस 2x की इस C2 से मल्टीप्लाई होगी 2C2। तो C1 प्लस 2C2 इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर दे कितना रखा है? 4। सही बात। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ y देखते हैं। इस C1 की मल्टीप्लाई इस 2y के साथ होगी तो 2C1 मिलेगा, और इस y की मल्टीप्लाई इस C2 के साथ मिलेगी तो C2 मिलेगा। दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y 5। ठीक, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा, इसमें से इसको घटाया, 2C1 कट जाएगा, 4 माइनस 3C2 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3। तो C2 कितना आ गया? 1। C2 1 है तो C1 कितना है? 2। अब देखो C1 2 यहाँ रख दिया तो 2x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। C2 1 यहाँ रख दिया तो x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मौज आ गई भाई? अरे आई नहीं आई मौज? मौज आ गई तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ सर ये तो बहुत ही शानदार मामला हो गया। यस, तो यही पूरे इसका निचोड़ है। कोई कहेगा सर और कोई भी है क्या मेथड आपके पास? आपके पास तो मेथड की भरमार रहती है, तो कुछ और मेथड भी है क्या? वैसे तो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट मेथड इज दिस वन, ये बेस्ट मेथड है, लेकिन फिर भी आई कैन एक्सप्लेन वन मोर, कि भाई एक और मैं इसमें बता सकता हूँ। एक और क्या बता सकता हूँ? इसमें सेपरेट लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो। क्या बना लो? एक्स में क्वाड्रेटिक। तो 2x², तो ये है ही है x इंटू 5y प्लस 4, ये देखो 5xy ये 4 प्लस 2y² प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0। ये मैंने ऐसे ये लिख लिया, ठीक बात। अब यहाँ पे ये x में क्वाड्रेटिक आई है, इस क्वाड्रेटिक को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व कर लो कि x बराबर माइनस b, x बराबर माइनस ऑफ 5y प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac 5² प्लस 4 माइनस 4 इंटू 2y² प्लस 5y प्लस 2, ठीक, अपॉन 2a, 2 इंटू 2 4। Do the calculation, you will have the answer. This is method number 3. But I advise not to use this method. मैं इस मेथड को इसलिए ज़्यादा मैं बताता भी नहीं इसे, है ना। वो जो सेकंड मेथड जो बताया, दैट्स द बेस्ट मेथड। तो यार ये हमारे पास पेयर ऑफ लाइन का पूरा गीता सार था। तो पेयर ऑफ लाइन का पूरा गीता सार यही है। ये एग्जाम्पल अपने आप में सफिशिएंट है सारी एक एक बात को समझने के लिए। बहुत आराम से बताया है, बहुत मज़े से बताया है। आपको अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसे खूब लाइक करो, खूब शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।